आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी बोर्ड की तैयारी जो है अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से जो है चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो हम लेक्चर 2 भी जो है कंप्लीट करेंगे। तो जो भी छात्र जो हैं लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, जिनमें हमने ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो लोग जो हैं वो छात्र या छात्राएं जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पेंडिंग विथ गॉड तक जो है लेक्चर 1 में ख़त्म कर लिया था हमने। ठीक है, शुरू करेंगे अब यहाँ से। देखिए, लिखा है कि सो इन आर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड। ठीक है, सो इसीलिए इन आर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ, राइटर्स लेखक का विश्वास इन गॉड भगवान में। और शेक मतलब डगमगाना। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि जो लेखक का जो विश्वास है भगवान में डगमगाए ना, इस क्रम में द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर को जो है एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या? आंसर द लेटर, उस पत्र का आंसर करने का, उत्तर देने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट खोला, यानी कि जब ही ओपनड इट, वह इसे खोला। इट वाज एविडेंट, एविडेंट याद रखिए स्पष्ट होता है। डेट की टू आंसर इट नीडेड, कि इससे इसका उत्तर देने के लिए इट नीडेड। एक बार और देखते हैं इसको। इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था। डेट की टू आंसर इट, कि इसका उत्तर के लिए ही नीडेड समथिंग्स मोर देन गुडविल। गुडविल मतलब अच्छाई होती है, इंक और पेपर तो पता ही होगा। समथिंग्स मोर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। देन गुडविल इंक एंड पेपर, अच्छाई और स्याही और कागज़ के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या थी? बट लेकिन ही स्टक हिज रेसोल्यूशन, वो अपने रेसोल्यूशन पे स्टक रहा, अडिग रहा। ही वह आस्क फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। लेकिन वो जो है अपने इस रेसोल्यूशन पे जो है वो अडिग रहा, अड़ा रहा, और उसने जो है अपने कुछ कर्मचारियों से जो है पैसे मांगे। ही वह हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह स्वयं भी अपने कुछ सैलरी का भाग दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों से ऑफ हिज वर ऑब्लिगेड टू गिव समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ कैरिटी। ठीक, यानी कि एक्ट ऑफ कैरिटी यानी कि इस नेक कार्य के लिए जो है अपने कुछ दोस्तों से भी कहा। ठीक है, कुछ दोस्तों को देने के लिए जो है कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए। टुगेदर, टूगेदर। ठीक है, गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी कि ये उसके लिए जो है सबके साथ साथ जो है इतना इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। द 100 पीसेस, जो 100 पीसेस था वो सबको मिला के भी इतना इकट्ठा करना मुश्किल था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो ही वॉज एबल यानी कि वह योग्य रहा। सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वह आधे से थोड़ा अधिक भेजने में जो है, यानी कि उस किसान को आधे से जो है, यानी कि 100 पीसेस के आधे से थोड़ा अधिक भेजने में समर्थ रहा, यानी कि ये पहुंचता है केवल 70 पीसेस ही। ठीक है, ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, उसने धन को रखा। इन एन एनवेलप एड्रेस टू द लेंचो, यानी कि लेंचो के पते पर जो है एक लिफाफे में करके उस पैसों को रखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसमें जो है एक पत्र में जो है एक सिंगल वर्ड कंटेन किया। क्या था? एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, ताकि उसको जो है लेंचो को लगे कि ये जो है पत्र भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह जो है लेंचो केम, बीट मतलब होता है थोड़ा सा या कुछ, अर्लियर मतलब जल्दी, देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए। देयर वाज ए लिटिल फॉर हिम, देखते हैं क्या करके। अगले संडे ही लेंचो केम ए बिट अर्लियर, यानी कि थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल टू आस्क, यह पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए तो कोई पत्र नहीं है। ठीक है, देयर वाज ए पत्र फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र था।
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं वह डाकिया था, हु जो हैंडेड द लेटर, उस पत्र को हैंडेड किया था, सौंपा था, टू वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, यानी कि कंटेंटमेंट सर्टिफिकेशन होता है संतुष्टि भाव, यानी कि एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति के सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को, हु जो हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छे कार्य का जो है परफॉर्म किया है। तो वो क्या कर रहा था, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से जो है ये सारी चीज़ें देख रहा था। ठीक है, कि वो जो है लेंचो जो है लेंचो का जो है एक्सप्रेशन क्या रह रहा है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सप्रेशन क्या है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिस से ही देख रहा था। देखिए आगे, लेंचो सो नॉट द स्लाइटनेस सरप्राइज, लेंचो ने जो है थोड़ी सी भी सरप्राइज नहीं दिखाई, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं दिखाई, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। लेंचो जो है ना, पैसों को देखकर थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं दिखाई। सच, इस प्रकार वाज हिज कॉन्फिडेंस, या उसका कॉन्फिडेंस था, कहने का मतलब है कि उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने जो है पैसों को देखकर वो कोई आश्चर्य नहीं लगा। बट लेकिन ही बिकम एंग्री, लेकिन वह तुरंत एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, आप जो है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते, नॉर न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वह लेंचो को जो है डिनाइड कर दे, मना कर दे, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने रिक्वेस्टेड किया था, प्रार्थना किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो ने जो है तुरंत खिड़की पर गया, आस्क फॉर पेपर, आस्क फॉर मतलब मांगने के लिए, पेपर मतलब कागज़, एंड इंक, इंक को, यानी कि लेंचो ने जो है तुरंत लेंचो ने जो है उस खिड़की पर पेपर और इंक मांगने के लिए गया, ऑन ए पब्लिक राइटिंग्स टेबल्स, तो वो जो है जो सार्वजनिक लेख जो मेज़ होता है जहाँ पे बैंकों या डाकखानाओं में रहते हैं, ठीक है, उस पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग हिज ऑफ ब्रो, ठीक है, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ाते हुए, हिज ब्रो मतलब होता है भौवें, ठीक, तो उसने अपने भावों को जो है सिकुड़ाते हुए लिखना शुरू किया। काज बाई द एफर्ट ही हैड मेक ए एक्सप्रेस, यानी कि इस कारण से कि वह मेक कर सके, टू एक्सप्रेस अपने भावों को जो है व्यक्त कर सके, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को व्यक्त कर सके, ठीक, भावों को सिकुड़ा के लिखना, मतलब कि इस तरीके से इसका कारण ये था कि वो अपने विचारों को जो है व्यक्त कर रहा था, ठीक। व्हेन जब ही फिनिश्ड, जब वो इसे ख़त्म किया, समाप्त किया, यानी कि लिखना उसका ख़त्म हो गया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। बाई ए स्टाम्प, बाई किया यानी कि एक स्टाम्प खरीदा, विच जिसे ही लिक्ड, उसने चाटा, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, यानी कि उसको फिक्स कर दिया, चिपका दिया, द एनवेलप यानी कि लिफाफे पे, ही विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के सहारे, यानी कि जब वो जाता है, ठीक है, वो खिड़की पे जाता है और वो एक स्टाम्प को ख़रीदता है और उसको जो है अपने मतलब वहाँ पे लीक करके उसको मुट्ठी के सहारे जो है चिपका देता है उस लिफाफे पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण जो है उस पत्र को जो है उस मेल बॉक्स में फेल कर देता है, गिरा देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया टू ओपन इट, और इसे खोला। इट सेड, तो उसमें क्या था, गार्ड ऑफ ए मनी, जो पैसे थे, डेट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसेस, वो केवल 70 पीसेस हैं, रिच्ड मी, रिच मतलब मेरे पास पहुँचे, सेंड मी भेज दो, द रेस्ट, रेस्ट मीन्स हो जाता है बकाया का भी, बाकी जो भी है भेज दो सॉरी, सिंस आई नीड, मुझे इसकी ज़रूरत है, वेरी मच बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट लेकिन डोंट सेंड, मैं इसे मत भेजना, इट टू मी थ्रू द मेल, इसे जो है आप
मेल के सहारे, डाक के सहारे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट मास्टर इम्प्लाइज, जो पोस्ट डाकघर के जो इम्प्लाइज हैं, कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ ए क्रूक्स, वह बंच ऑफ क्रूक्स है मतलब बेईमानों के समूह है, और लास्ट में लिख देता है लेंचो। तो आज का हमारी ये सेकंड लेक्चर वीडियो जो है समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।